जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ का जो है वास्तविक संख्याएं प्रश्न वाली 1.1 का सभी प्रश्नों को जो है पूरा का पूरा 1.1 को जो है वो कैलकुलेशन करने वाले हैं इस वीडियो में। और कैलकुलेशन जो भी रहेगा बहुत इजी वे में रहेगा, बहुत आसान तरीका में जो आप लोग बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। तो कैलकुलेशन को पूरा देखिए और इसी प्रकार आप लोग का जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल में हर एक सब्जेक्ट का जो है वो आप लोग का कॉन्सेप्ट का क्लियर करवा के और उसके बाद पीडीएफ नोट्स जो है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके लिए आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप अपने क्लास के हिसाब से ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप लोग का जैक से जितने भी रिलेटेड अपडेट आता है सारा आप लोग को वहां दिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ प्रश्न वाली 1.1 का प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड है ना। तो एलसीएम आप लोग को याद होगा कि आप लोग सब जो है एलसीएम सीख चुके होंगे पहले, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ 140 है, 140 को जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो छोटा अंक से लिया जाता है, तो 2 के पहाड़ा से ये कट जा रहा है, ठीक है। तो 2 से हम लोग ले लेते हैं। अब 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में, अब 2 के पहाड़ा में यहाँ 0 तो 0 उतर जाएगा। अब नेक्स्ट उसी तरह हम लोग लेंगे, 2 के पहाड़ा से फिर कट रहा है, ठीक है। अब 2 के पहाड़ा में 7 नहीं है तो 6 है, कितने बार में 3 बार में। अब यहाँ 1 बच गया, 1 को आगे बढ़ा दिया तो यहाँ 10 हो गया। अब 2 के पहाड़ा में जो है वो 10 कितना बार में है, तो 5 बार में, ठीक है। ये चीज कर दिए। उसके बाद जो है वो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, है ना। तो 5 के पहाड़ा 35 कितना बार में है, तो 5 सत्ते 35 7 बार में है, ठीक है। इसके आगे ये जाने वाला नहीं है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग को यहाँ करना है कितना आ गया, ये 2 है, ठीक है। 2 गुने फिर से 2 है, फिर से 5 है, उसके बाद 7 है, ये चीज आया। तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि 2 का पावर कितना है, 2 जो है 2 हो जाएगा, 2 2 कितना है 2 है, तो 2 का पावर यहाँ 2 हम लोग कर देंगे। अब गुने जो है वो 5 कर देंगे और गुने में इधर 7 कर देंगे, है ना। इधर 140 लिख लेंगे, ठीक है। 140 बराबर जो है ये चीज आया। तो ये इस तरह से लिखना था, 140 को जो है हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। हम लोग का ये जो है वो पहला हो चुका है। अब दूसरा जो है हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, 156 का। तो इसको सेम उसी तरह से करना है, इस प्रश्न का भी जो है वो सेम उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ये दूसरा नंबर का है, ठीक है, दूसरा नंबर का हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें क्या है कि 156, ठीक है, इसको भी उसी तरह से करना है ना। तो 2 से पहले लेते हैं, है ना। 2 के पहाड़ा में 15 नहीं है तो 14 है, 7 बार में बच गया, 1 यहाँ दे दिए। तो अब यहाँ हो गया 16, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में 16 कितना बार में है, तो 8 बार में, तो यहाँ 8 कर देंगे। सेम उसी प्रकार से हम लोग 2 से ले लेंगे, ठीक है। 2 के पहाड़ा में 7 नहीं है तो 6 है, 3 बार में। अब 1 को आगे बढ़ा दिए तो यहाँ 18 हो गया। अब 2 के पहाड़ा में 18 कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। अब 2 से तो इधर नहीं जाएगा, 3 से भी 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से चला जाएगा। तो 3 के पहाड़ा में 3 कितना बार में, 1 बार में, और 3 के पहाड़ा में 9 कितना बार में है, तो 3 तिया 9, ठीक है। अब इससे आगे ये जाने वाला नहीं है। तो अब हम लोग क्या करना है, 2 गुने, ठीक है, 2 2, उसके बाद 3 गुने 13, ये चीज आया, है ना, ये ना आया। तो बराबर कितना हो जाएगा 156। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है 2 2 2 है तो 2 के पावर 2 कर देंगे, गुने 3 गुने 13, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख दिए, तो ये आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर, ठीक है। अब ये तीसरा का हम लोग देख लेते हैं, इसका तीसरा का हल करते हैं। तो इसमें जो है वो 38 25 है, ठीक है, 38 25। तो इसको अब हम लोग का हल करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से ले लेते हैं सबसे, 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो बिल्कुल नहीं जाएगा 2 से, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 से ले जाते हैं, ठीक है। 3 के पहाड़ा में 3 1 बार में, 3 के पहाड़ा में 8 नहीं है तो 6 है 2 बार में। अब बच गया यहाँ 2 यहाँ दे दिए, अब हो गया 22। अब 3 के पहाड़ा में 22 तो नहीं है, क्या है 7 बार में 21 है। अब उसके बाद 1 यहाँ बच गया, उसको यहाँ दे दिया तो 15 हो गया, 15 हो गया। तो 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में, 5 बार में, ये चला गया। अब उसके बाद फिर यहाँ कितना से जाएगा, तो 3 से हम लोग ले जाते हैं फिर, ठीक है। तो 3 चौके 12, है ना, 4 बार में चला गया। अब यहाँ जो है 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है तो 6 है 2 बार में। अब 1 बच गया, इसको आगे दे दिए। अब 3 के पहाड़ा में 15 नहीं है बिल्कुल है, तो 3 5 15 5 बार में है, तो 5 यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग फिर कितना से जाएगा, तो यहाँ 5 से ले जाते हैं, अब कहीं 3 से जाएगा नहीं। अब 5 के पहाड़ा में जो है वो 40 कितना बार में, 8 बार में, 8 5 40। अब यहाँ 2 बच गया, इसको आगे बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब 5 5 25, ठीक है। और भी जाएगा, तो ये और भी जो है जा सकता है, 5 से ही एक बार ले जाते हैं, ठीक है। 5 के पहाड़ा में
8 नहीं है, 5 है एक बार में, ठीक है, बढ़ा दिए 3 यहाँ, तो 5 सत्ते 35। अब इससे आगे नहीं जाएगा, तो हम लोग को क्या करना है, अब लिख देंगे यहाँ 3 गुने उसके बाद जो है 5 गुने फिर आया लास्ट में 17 बराबर कितना हो जाएगा 38 25, ठीक है। तो अब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, तो अब यहाँ लिखेंगे 3 का पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 है तो 3 का पावर 2 गुने 5 कितना है 2 है, तो 5 का पावर 2 गुने जो है वो 17। तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको लिख दिए। ये तीसरा प्रश्न जो है वो खत्म हो गया, पहला का तीसरा। अब हम लोग जो है पहला का चौथा को देख लेंगे, ठीक है। अब इस वाले को हम लोग देखते हैं, इसको चौथा नंबर को यहाँ हल इसको करेंगे, कितना है 5005 है, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले तो 2 से बिल्कुल नहीं जाने वाला है ये, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से ही ले जाते हैं, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में जो है वो 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। 5 से हम लोग ले जाते हैं, 5 के पहाड़ा में यहाँ जो है वो कितना हो जाएगा 100 डायरेक्ट हम लोग ले जाते हैं 100 में, है ना। अब 5 का 5, अब जो है वो 5 से नहीं जाएगा तो हम लोग इसको 7 से ले जाते हैं, ठीक है। 7 से, तो 7 के पहाड़ा में जो है वो 10 नहीं है, 7 है एक बार में, बस यहाँ 3 यहाँ दे दिए, 7 चौके 28 4 बार में, अब 28 यहाँ 30 था ना 28, तो 2 फिर यहाँ बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, तो 7 तिया 21 ये हो गया। 1 मिनट हाँ सही है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जो है कितना से जाएगा 11 से हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। 11 का पारा में 14 नहीं है, तो 11 है एक बार में, बच गया यहाँ 3, 11 के पारा में 33 है ना, यहाँ 3 बच गया ना, जैसे 11 के पारा में 14 नहीं है तो 11 है ना, तो एक बार में था लिख दिए, अब बचा कितना 11 12 13 14 3 बचा, अब 3 को आगे बढ़ा दिए, यहाँ 33 हो गया, तो अब 11 के पारा में 33 3 बार में है, अब इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस तरह से इधर लिख देंगे 5005 बराबर, ठीक है। अब इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, तो इसको लिख पाएंगे 5 गुने सेम इसी, अब इसमें जो है ना आगे नहीं कुछ करना है, गुने 11 गुने 13 डायरेक्ट यही आंसर हो गया। अब हम लोग जो है वो 5वां नंबर देख लेते हैं, ठीक है। पहला का 5वां, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसका हल करते हैं। क्या है कि 7429, इसको हल करेंगे, कितना का पढ़ा जा सकता है, लास्ट में 9 है, 2 से बिल्कुल नहीं, 3 से 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 14 तो बच जाएगा 2, फिर यहाँ 2 देंगे 22 हो जाएगा, फिर यहाँ बच गया 1 तो 19, लास्ट के में जो है 3 के बारे में तो 19 आता नहीं, तो ये नहीं जाएगा, 3 से 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से लास्ट में 9 है नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 से जाना चाहिए, 7 70, ठीक है। 10 बार में इधर 4 बचेगा, 4 यहाँ 42 नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा, 17 से हम लोग डायरेक्ट ले जाते हैं, ठीक है। 17 से, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 437। उसके बाद जो है ये भी 19 से हम लोग एक बार लेके जाते हैं, तो 19, ठीक है, 2 बार में यहाँ चला गया, अब बच गया यहाँ आपका 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको जो है इससे आगे तो जाने वाला 23 नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया। तो ये पहला प्रश्न खत्म हुआ है, अब हम लोग जो है वो दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और इसी तरह से सारा प्रश्न इस जो है वीडियो में कैलकुलेशन करने वाले हैं हम लोग। अब जो हम लोग दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि 2 पूर्णांक, है ना, क्या है कि 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM भी ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है। देखिए क्या बोला है कि पूर्णांकों का निम्नलिखित, है ना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच भी करना है, मतलब नीचे दिया हुआ पूर्णांक ना, ये पूर्णांक दिया हुआ है, इसका LCM और HCF दोनों निकालना है, और ये चीज का सही है कि गलत उसको जांच भी करना है। तो हम लोग सबसे पहले तो पहला को देख लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहला में क्या है 26 है ना, पहला हम लोग हल करेंगे, पहला का हल क्या है, इसमें 26 है और 91 है, ठीक है। तो 26 और 91 हम लोग जो है सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 26 का और 91 का यहाँ क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, 26 का हम लोग करते हैं पहले,
तो 26 का जो है वो कितना से ले जाएंगे, 2 से पहले चल जाएगा, ठीक है। तो 2 के बाद 2 हो गया, द्वितीय 6। अब इसका आगे जाएगा अब 13 से, है ना, 13 का 13, ठीक है। उसी तरह से 91 का हम लोग कर लेंगे, 91 के 7 से जाएगा, है ना, 7 का 7 बच गया 2, तो 7 21। उसके बाद इसको भी हम लोग जो है वो 13 से एक बार जो है ले जाएंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब क्या आया, यहाँ क्या आया, तो यहाँ हम लोग को करना क्या है, अब इसके बाद जो है हम लोग को 1 मिनट, हाँ, यहाँ क्या करना है कि 26 का और यहाँ 91 का, ठीक है, दोनों को लिख देंगे। 26 बराबर कितना आया, तो 2 गुने 13 गुने 1 आया। अब उसी तरह से 91 का लिखेंगे, 7 गुने 13 गुने 1, ये चीज आया, है ना। तो अब यहाँ हम लोग को समझना है कि एचसीएफ और एलसीएम यहीं से निकल जाएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग का यहीं से निकल जाएगा, जो कि दोनों में है, ठीक है। दोनों में जो चीज मिल रहा है वो हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये दोनों में है और ये भी जो है वो दोनों में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि 26 91 का एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुने 1 बराबर कितना हो गया, 13 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ जो है वो 13 निकल गया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हम लोग क्या करेंगे यहाँ, एलसीएम बराबर, ठीक है, एलसीएम बराबर, तो अब यहाँ जो है 2 था ना, 2 गुने कर देंगे, ये 7 कर देंगे। अब ये दोनों सेम सेम था, ये ऊपर नीचे जो है 13 13 सेम सेम था, तो एक ही को हम लोग लिखेंगे, 13 खाली एक ही लिखेंगे, ठीक है। और इधर से दोनों में सेम सेम एक था, तो एक केवल एक ही लिखेंगे। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे कि गुना कर देंगे, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 और 13 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 182। तो एलसीएम जो है वो 182 निकल गया, ठीक है। 26 और 91 का, इसको इस चीज को आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ एचसीएफ बराबर जो है कितना निकल गया, 13 और एलसीएम बराबर जो है 182। ये चीज समझ में आया। सेम इसी तरह से हम लोग जो है वो दूसरा प्रश्न को भी जो है वो दूसरा को भी इसी तरह बना। अब इसका हम लोग दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जांच भी करना है, हाँ ना, अच्छा जांच भी करना है, ठीक है। अब जांच करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जांच को भी देख लीजिए, इधर हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। जांच, जांच में क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। जांच का फॉर्मूला क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल गुने एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो दो संख्या, इसे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो दो संख्या हम लोग क्या दिया हुआ था, 26 दिया हुआ था गुने 91 दिया हुआ था। ये दोनों हम लोग गुना करेंगे, 26 और 91 गुना करेंगे। उसी तरह से इधर एलसीएम कितना निकला, एलसीएम हम लोग का जो है वो, एलसीएम जो है हम लोग का 182 निकला, ठीक है। एलसीएम 182 गुने एचसीएफ जो था वो 13 निकला। अब ये दोनों साइड को हम लोग गुना करेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। दोनों साइड हम लोग गुना करेंगे, 26 और 91 को हम लोग गुना करेंगे तो 23 66 आ जाएगा, और इधर जब हम लोग गुना करेंगे तो इधर 23 66 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड जो है वो बराबर आ गया, ठीक है। तो जांच में हम लोग का ये चीज सही हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। दोनों साइड बराबर आए, मतलब हम लोग जो है वो जांच किए तो ये सही निकला। उसी तरह से हम लोग इसका देख लेते हैं दूसरा का, 26 से 91 तो ये तो हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, दूसरा का हल करेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, सेम उसी तरह से 510 का और 92 का, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, बिल्कुल लेते हैं। इसका ले लेते हैं हम लोग 510 का 2 से, तो 2 के पार में 5 नहीं है, 4 है, 2 बार में बच गया, एक यहाँ दे दिए तो 5 दूनी 10, फिर एक बच गया तो 5 दूनी 10, 255 हो गया। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ले जाते हैं, ठीक है, 3 से, तो 3 से जाएगा तो 24, 8 बार में जो है वो 24 चल जाएगा। अब एक यहाँ बचा तो 15 हो गया, 3 बचे 15, फिर से जो है वो 3 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 से ले जाते हैं, ठीक है, 5 का 5 एक बार में, और बच गया 3, तो 5 7 35, ठीक है। इसके बाद तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है ना, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, 92 वाला को, तो 2 से ले जाएंगे एक बार, अब 2 से चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 46, फिर 2 से इसको भी हम लोग ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ, हाँ 2 से ले जाएंगे तो 46 का आधा जो है वो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग का करना क्या है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 510 और 92, ठीक है,
510 बराबर क्या आया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ठीक है। और 92 बराबर क्या आया, 2 गुने 23। तो मिला क्या, सेम सेम क्या मिला, 2 मिला, और एक हमेशा मिलते रहता है, ठीक है। तो एक का जो है छोड़ दे रहे हैं, तो HCF बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF बराबर तो 2 आ गया, है ना। HCF में कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम, तो एलसीएम कैसे आएगा, LCM, तो एलसीएम में जो ऊपर नीचे मिला उसको एक ही लेंगे, ठीक है। ये जो ऊपर नीचे मिल गया तो इसको हम लोग एक ही 2 लेंगे, गुने ये 3 ले लेंगे, 3 फिर से यहाँ गुने 5 गुने 17 और गुने इधर से 2, ठीक है, गुने 23, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है वो पूरा का पूरा जो है गुना करेंगे तो एलसीएम हम लोग का जो है वो निकल जाएगा, है ना। एलसीएम हम लोग का यहां से निकल जाएगा, तो एलसीएम जो है वो 23,460 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अगर गुना करेंगे तो 23,460 आएगा। अब इसका भी जांच करना है, ठीक है। अब जांच में हम लोग क्या करेंगे, जांच यहां लिख देंगे, जांच तो क्या आता है, ए बी मतलब 2 संख्या दिया हुआ है, तो ए बी गुने ए गुने बी हो गया। अब उधर LCM गुने HCF इस चीज होता है। अब ए और बी क्या है, तो 2 संख्या हम लोग को दिया हुआ था, 510 गुने 92 बराबर इधर LCM कितना आया, तो LCM जो है वो 23,460 आया, है ना, 23,460। उसके बाद गुने HCF कितना आया, 2 आया। अब इसको हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 46,920, ठीक है, 46,920। और इधर जब गुना करेंगे तो इधर भी आएगा 46,920, ठीक है। तो दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब ये भी हम लोग का क्या है, सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में, है ना, दूसरा का तीसरा, तो तीसरा का यहां हल करेंगे हम लोग। 336 है, 336 इधर और 54, इसका तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 336 का 2 से ले लेंगे पहले, तो 2 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 एका 2, फिर एक यहाँ बच गया 2 के पार 2 6 12, ठीक है, एक बच गया यहाँ 2 8 16, फिर से 2 से चला जाएगा तो 2 8 16, अब 2 चौके 8, फिर से 2 से चला जाएगा, है ना, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से चला जाएगा, हाँ, तो 2 दूनी 4 और 2 एका 2, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 सते 21, ठीक है। अब इसका हम लोग 54 को ले जाते हैं, 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 27, अब 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, अब 3 से ले जाएंगे, ठीक है, 3 9 27, फिर जो है वो 3 से चला जाएगा ना, 3 से फिर 3 तिया 9, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ लिखेंगे 336 बराबर क्या आया, 2 गुने कितना 2 है, 2 4 4 वो है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 ये आया। और उसके बाद जो है वो 54 बराबर कितना है, 54 बराबर जो है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, है ना, जी बिल्कुल यही है ना। तो अब क्या करना है, ऊपर नीचे हम लोग देखना है क्या क्या सेम सेम मिल रहा है, तो ये तो जोड़ा लगा दिए, अच्छा इसको चेंज करते हैं कलर, है ना, इसको जोड़ा लगा दिए, 2 2 हो गया, और कहीं कोई मैच कर रहा है, 3 है इधर से, एक 3 को इधर से लगा दिए, एक इधर से लगा दिए, और कहीं मैच कर रहा है, जोड़ा लग रहा है कहीं, जोड़ा, और कहीं 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 नहीं लग रहा है। तो अब क्या करना है हम लोग का, करना कुछ नहीं, यहां लिखना है HCF बराबर, HCF क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 मतलब जो है बराबर 6, जो है हम लोग का क्या निकल गया, HCF निकल गया। अब निकलना है यहाँ LCM, LCM में क्या करना है, तो बाकी ये दोनों को एक एक लिखेंगे, ठीक है, 2 गुने 3, इसको इससे एक लिख दिए और इससे एक, दोनों में से जो है वो एक एक मतलब 2 जोड़ा लगा हुआ था तो एक ही लिखना है हम लोग का। अब बच गया ये पूरा लिखेंगे ये सबको, है ना, तो गुने 2 गुने 2 गुने 2, है ना, गुने 7, फिर इधर से गुने 3 गुने 3, इतना लिख दिए। अब इसको जो है गुना करेंगे हम लोग, ठीक है। अब गुना करने पर जो है वो 2 3 6 6 12 12 24 24 48 48, इधर आगे गुना 3024, ठीक है, 3024 जो है वो क्या आ गया, एलसीएम आ गया ना। इसको हम लोग गुना करेंगे पूरा, तो 3024 2 गुने 3, ठीक है, यहाँ 2 2 ठीक है, फिर 2 ठीक है, 3 3 7, ठीक है। अब ये चीज आ गया, अब इसको हम लोग जांच करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग जांच करेंगे। तो जांच में क्या करेंगे, A गुने B बराबर LCM गुने HCF, है ना, करते हैं।
तो दो संख्या जो दिया हुआ था वो 336 गुने 54 को करेंगे, और बराबर इधर एलसीएम जो है हम लोग कितना आया, तो एलसीएम जो है वो 3024 आया, और गुने एचसीएफ जो था वो 6 आया। अब दोनों साइड हम लोग गुना जब करेंगे तो इधर आ जाएगा 18,144 और इधर आ जाएगा 18,144, दोनों साइड बराबर हो गया। तो ये जांच भी हम लोग इसका कर दिए, ठीक है, ये आंसर हो गया। तो ये दूसरा प्रश्न खत्म हुआ है, और भी अभी हम लोग जो है पूरा प्रश्न जो है वो कैलकुलेशन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब तीसरा प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब इसका भी एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है, सबसे इजी वे में हम लोग बनाएंगे, सबसे इजी में, है ना। कैसे सबसे इजी है, सो देखिए, पहला का हम लोग बनाने जा रहे हैं, किसका, पहला का, है ना। पहला का हम लोग जो है वो हल करेंगे, ये पहला का हल करने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 12, 15 और 21, इसका जो है हम लोग का एलसीएम लेना है, ठीक है। ये सबका एलसीएम लेना है, 2 के पहाड़ा से 2 छक्के 12, ठीक है, फिर 2 के पहाड़ा से 2 तिया 6, है ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 पचे 15, और भी आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक एक और बढ़ाते हैं, एक जो है ना, एक बहुत जरूरी पड़ जाता है ना, एक बहुत जरूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग एक बार और बढ़ाएंगे, है ना। 3 एका 3, ठीक है, इस तरह से 5 एका 5, उसके बाद इधर 21 है ना, 2 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 3 से, 3 सते 21, उसके बाद जो है वो 7 से, ये चीज आ गया। अब हम लोग के यहाँ लिखना है ना, ये अब यहाँ हम लोग लिखना है 12, 15 और 21। 12 बराबर कितना आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 आया। अच्छा, 15 बराबर क्या आया, 3 गुने 5 गुने 1 आया। अच्छा, 21 बराबर क्या आया, तो 3 गुने 7 गुने 1। सभी में अगर जो मिल गया, ऊपर नीचे सब में, तीनों में अगर मिल गया तो वही एचसीएफ होगा। तो क्या मिल रहा है, 2 सब में नहीं है, 5 भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना। तो इधर से जो तीनों में है वो है 1, ठीक है, 1 है, यहाँ भी तीनों में है, तो यही जो है हम लोग क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम, है ना, एलसीएम हम लोग के कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो है वो ये तीनों में मैच किया था, इसलिए इसको 1 लिख देंगे यहाँ। अब यहाँ से जो है 3 लिख देंगे, ठीक है, ये 2 लिखा जाएगा, फिर से ये 2 लिखा जाएगा, अब उसके बाद ये 3 लिखा जाएगा और गुने 5 लिखा जाएगा, 3 गुने 5 लिखा जाएगा, और इधर से ये 3 गुने 7 लिखा जाएगा, तो 3 गुने 7। अब इसको हम लोग को क्या करना है, गुना कर देना है ना, इसको जो है वो गुना करना है। जब इसको हम लोग पूरा अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा यहाँ आपका 420, मतलब एलसीएम जो है वो 420 आएगा, और एचसीएफ जो था वो 1 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर, है ना, तीसरा का दूसरा, इसको कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा का हल हम लोग करेंगे, 17 है, 23 है और 29 है, सबका हम लोग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। 17 का तो जाएगा ही नहीं किसी से, 17 ही से जाएगा, ठीक है, एक बार में। उसी तरह से 23 का जो है वो 23 से ही जाएगा एक बार में, और 29 का जो है वो 29 के पहाड़ा से ही जाएगा एक बार में, ठीक है। तो किसी के नहीं गया, तो क्या करना है, तो 17 बराबर क्या आया, और 23 बराबर क्या आया, और 29 बराबर क्या आया। 17 के बराबर जो है वो 17 गुने 1 आया, 23 बराबर क्या आया, 23 गुने 1 आया, और 29 का क्या आया, 29 गुने 1 आया। तीनों में क्या मैच किया, तीनों में जो मैच किया 1 1 1 मैच किया, ठीक है, ये चीज मैच किया। तो एचसीएफ हम लोग का क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर जो है वो 1 ही हो जाएगा, और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो है हम लोग का यहाँ 1 हो जाएगा गुने में, और यहाँ 17 गुने 23 गुने 29, ये सभी को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो एलसीएम हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इसका कमेंट कीजिए कितना होगा सब, ठीक है, ये तीनों को गुना करके कमेंट कीजिए कितना आएगा, वही आप लोग का एलसीएम निकल जाएगा। अब तीसरा का हम लोग तीसरा नंबर देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा का तीसरा यानी लास्ट, हाँ, तीसरा का तीसरा हल करते हैं। क्या है, 8 है, 9 है और 25 है, ठीक है। 8 का 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 से 1, उसी तरह से यहां ले लेंगे 3 से 3 तिया 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है।
उसका बाद फिर 3 से 3 का 3, 25 का 5 से 5 5 25, फिर 5 से 1, क्या आ गया 8 बराबर जो है वो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 9 बराबर जो है हम लोग आ गया 3 गुने 3 गुने 1, अच्छा 25 बराबर जो है हम लोग आ गया 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है ना आया। तो एलसीएम जो है हम लोग पहले तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ बराबर जो है वो तीनों में क्या मैच किया है, तो तीनों में जो मैच किया तो एक ही मैच किया है, तो ये हो जाएगा एचसीएफ, है ना। एचसीएफ बराबर 1 आया। अब एलसीएम हम लोग निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम में तो इसको लिख देंगे, एक वाला को एक एक लिखेंगे और यहाँ 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, अब इधर 3 गुने 3, 3 गुने 3, इधर से 5 गुने 5, ठीक है। अब क्या है कि सबको गुना कर देंगे, है ना, सारा को गुना करेंगे, तो 2 गुने 2 2 2 जो है वो 3 है, 3 3 जो है 2 है 5, ठीक है। तो इसको पूरा गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा, है ना। एलसीएम बराबर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, है ना, इस तरह से गुना कीजिएगा 1800। तो ये तीसरा प्रश्न कैलकुलेशन हो चुका है। अब जो है हम लोग आगे चौथा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाँ, चौथा प्रश्न आप देखिए क्या है। चौथा प्रश्न बोला है कि एचसीएफ दिया हुआ है ना, एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम जो है निकालने बोला है, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालने बोला है। तो आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्या भी जो है फॉर्मूला भी एक देख रहे थे ना, ऊपर में दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो दो संख्याओं, यहाँ हम लोग को दो संख्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ना। याद आया पीछे वाला प्रश्न, बिल्कुल याद आया होगा, ठीक है। दो संख्या दिया हुआ है तो ए गुने बी दो संख्याओं का गुणनफल होता है। उसके बाद क्या होता है, तो एचसीएफ गुने एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो ए हम लोग का पहला संख्या कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो 306 गुने 657, ये दोनों हम लोग गुना करेंगे। और एलसीएम हम लोग का जो है वो एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम निकालने बोल रहा है, तो एलसीएम का तो वैल्यू पता नहीं है, तो एलसीएम का एलसीएम भी हम लोग लिख देंगे। अब जो है यहाँ 306 गुने 657, ठीक है। ये 9 इधर जो है गुना में है, इधर आएगा तो भागम हो जाएगा। अब एकल्ले इधर बच जाएगा एलसीएम। अब इसको हम लोग जो है वो काट देंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। काट के हम लोग इसको छोटा करेंगे तो ये हम लोग का जो है वो एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। कैसे हम लोग यहाँ करते हैं, इसको छोटा कीजिए, 9 को जो है हम लोग करते हैं, हाँ 3 3 3 3 9 का 9 के पारा में यहाँ जाएगा 9 सत्ते 63, ठीक है। 7 बार में बच गया यहाँ 2, 63 63 64 65, 2 बच गया। अब 9 तिया 27 हो गया, 73 इधर। अब ये तो कट गया है। अब जो है वो 73 को और 306 को गुना कीजिएगा तो आएगा 22,338 बराबर इधर एलसीएम, मतलब एलसीएम हम लोग का जो है कितना निकल गया 22,338, और बस हाँ एलसीएम ही निकालने बोला था। तो ये चौथा प्रश्न भी जो है हम लोग का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे 5वां नंबर, है ना। 5वां नंबर थ्योरी है, तो लिख के आप लोग के लिए रखा हुआ है। बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या, क्या बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो यहाँ आप लोग का थ्योरेटिकल समझिए कि अधिक कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, ठीक है। अगर कोई संख्या 0 पर अगर समाप्त होना चाह रही है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर जो है वो 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए, ठीक है। 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है वो 6 कैसे आ रहा है अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 3 के रूप में आ रहा है। और आना अगर 0 में समाप्त होता तो किस तरह से रहना चाहिए, 2 गुने 5 के रूप में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 2 गुने अभाज्य गुणनखंड जब किया जा रहा है इसका 6 का, तो क्या आ रहा है 2 गुने 3 के रूप में आ रहा है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 गुने 5 के रूप में नहीं आया, अर्थात जो है यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या के, है ना, हो सकती है किसी भी संख्या के n के लिए जो है वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इसका नंबर देखेंगे। अब छठा नंबर में क्या है कि बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ो 13,
और ये संख्या दोनों जो है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, भाज्य संख्या वही होगा जो एक के पारा में आता है और अपने पारा में आता है और किसी और के पारा में आता है ना। एक के पारा में भी आया, अपने पारा में भी आया, किसी और के पारा में, मतलब जो है कम से कम 3 गो के पहाड़ा में, ठीक है, 3 गो के पहाड़ा में मतलब जो है वो आ रहा है, एक के पहाड़ा में, अपने पहाड़ा में और किसी और के पहाड़ा में, तो वो भाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि कम से कम 3 पहाड़ा में आ गया तो ये भाज्य संख्या है, और कम से कम जो है वो 2 ही पहाड़ा में आया, एक के पहाड़ा में और अपने पहाड़ा में, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर एक के पहाड़ा में, अपने पहाड़ा में और किसी और के पहाड़ा में आया तो भाज्य संख्या कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। और अगर एक के पहाड़ा में और अपने ही पहाड़ा में आया तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखते हैं इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके पहले। ठीक है, तो छठा का अब हल करेंगे हम लोग। इसको 2 भाग में बांट लेते हैं पहले। हाँ, इधर है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। सबसे पहले तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं 13 को, ये 13 बाहर निकाल दिए, बचा यहाँ क्या 7 गुने 11 गुने, ठीक है, 1 जोड़ 1, ये चीज बचा। अब यह हो जाएगा 13 का 13 इधर, अब 11 सते 77 और 1 तो 77 रह गया और जोड़ 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ 13 और 77 और 1 गुने यहाँ 78, मतलब यहाँ देखिए समझिए, यहाँ अभाज्य गुणनखंड किए इसको तो 13 का पहाड़ा भी आया, 78 का पहाड़ा भी आया और 1 के पहाड़ा भी आएगा। 1 के पहाड़ा में तो एनी हाउ आना ही आना है, मतलब 3 गो के पहाड़ा में आ गया है ना, 3 गो के पहाड़ा में आ गया। तो अब समझिए कि ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा कि ये क्या है, ये भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ये चीज समझ में आया। अब इधर से हम लोग देखते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ये है। कॉमन ले लेते हैं हम लोग 5 का। अब इधर 7 का 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, जोड़ के उधर, तो अब हो जाएगा 7 गुने 6 गुने यहाँ 1 गुने 4 गुने 2 गुने 1 जोड़ में 1। ठीक है, अब हो जाएगा यहाँ 5, इसको हम लोग जो है सिंपल सा गुना कर देंगे। ठीक है, 7 6 और इसका, तो गुना करने पर आ जाएगा 7 6 4 3 2 1 जोड़ 1। ठीक है, 1008, ठीक है, जोड़ में 1। अब इधर हो जाएगा 5 गुने में इधर 1009, तो 5 के पारण भी आया, 1009 के पारण भी आया और 1 के पारण भी आएगा, 1 के छोड़ के बाकी 2 के पारण आ रहा है, मतलब ये 3 के पारण आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, अतः यह संख्या भी भाज्य है। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब हम लोग जो है 7 नंबर 7वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 7वां ही शायद है, लास्ट है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्या कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर, ठीक है, कोई खेल का मैदान है और चारों ओर से एक वृत्ताकार पथ है ना, एक खेल का मैदान है, मान के चलिए कि इस तरह से खेल का मैदान है और इसका चारों ओर में क्या है कि वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान गोल सा है इस तरह से, और इसका चारों ओर जो है वृत्ताकार रास्ता है इस तरह से, है ना, चारों तरफ से इस तरह से रास्ता है। तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है और इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में जो है वो रवि को 12 मिनट लगता है। अब मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर जो है और एक ही समय से शुरू किए हैं चलना, तो एक ही दिशा में वो कितना समय के बाद जो है वो दोबारा मिलेंगे। जैसे मान के चलिए कि एक दोनों जो है यहां से चलना शुरू किया है, ठीक है, अब एक तो तेजी से चल रहा है, एक धीरे चल रहा है, तो कौन जो है कितना चक्कर लगाने के बाद जो है ना, रवि और सोनिया दोनों चक्कर लगा रहा है और दोनों जो है कितना चक्कर घूम जाएगा तब जाके फिर दोनों एक जगह पर आएगा, वो चीज प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग का यहाँ निकालना जो पड़ेगा वो, हाँ एक मिनट, हम लोग यहाँ सबसे पहले ना सिंपल सा तरीका कुछ नहीं करेंगे, यहाँ डायरेक्ट हम लोग यहाँ करेंगे कि एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 और 18 का, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं।
2 से, ठीक है, 2 6 के 12, यहाँ 9 से चल गया, अब तो 3 से जाएगा, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, है ना, यही ना आया, बराबर कितना आ गया 36, यानी जो है वो 36 मिनट के बाद, है ना, 36 मिनट के बाद जो है वो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है, रवि और सोनिया। तो ये इस प्रकार जो है वो पूरा का पूरा प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग जो है 1.2 को देखेंगे और इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का जो है आप लोग का क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा, पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। उसके लिए आप लोग जो है वो अपना ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।